क्या आपको पता है एक आदमी अपनी ज़िंदगी में 1/3 टाइम सोने में ही बिता देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आदमी 8 घंटे सोते हैं और वो 60 से 70 साल तक जीते हैं तो वो ऑन एंड एवरेज 26 to 30 ईयर्स सोने में ही बिता देते हैं। स्लीप का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा है, पर क्या हमें स्लीप के पीछे का साइंस को पता है? क्या हमको स्लीप साइकिल के बारे में पता है? क्या हमको स्लीप के पीछे का राज के बारे में पता है? तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को स्लीप के पीछे का साइंस के बारे में बताना चाहता हूँ और स्लीप के पीछे का साइकिल के बारे में बताना चाहता हूँ और कैसे इस स्लीप साइकिल को जानकर आप अपने स्लीप को बेटर बना सकते हैं और नैपिंग टेक्निक को यूज करके अपने दिन को कैसे बेटर बना सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं आपको स्लीप साइकिल के चारों स्टेजेस के बारे में बताना चाहता हूं और हर एक स्टेज में बॉडी के इंटरनली क्या होता है उसके बारे में बताना चाहता हूं और हर एक स्टेज में अगर आप उठ जाएं कोई भी स्टेज में तो आपको कैसे फील होगा और किस स्टेज में उठने से आपके लिए बेहतर है और किस स्टेज में उठना नहीं है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाला। सो बेसिकली स्लीप साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। हर बार यही 4 स्टेजेस कंप्लीट होने पर फिर से फर्स्ट स्टेज से स्लीप साइकिल शुरू होता है। स्लीप साइकिल को कंप्लीट होने में 90 मिनट्स लगते हैं। स्टेज 1 दैट इज़ कॉल्ड लाइट स्लीप, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 7 मिनट। आप अपने सोने के टाइम से 7 मिनट के अंदर अंदर लाइट स्लीप के स्टेज 1 में एंटर करते हैं, जिसमें आप वेकफुलनेस से स्लीप की ओर, कॉन्शियसनेस से स्लीप की ओर धीरे धीरे आप जागे हुए हैं और आप अपने नींद की ओर धीरे धीरे जाते हैं। और स्टेज 2 दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट स्लीप का मतलब है कि आप लाइट स्लीप और डीप स्लीप के अंदर हैं। आप सोने के 30 मिनट के अंदर अंदर इंटरमीडिएट स्लीप स्टेज में पहुंच जाते हैं। नाउ स्टेज 3 को बोलते हैं डीप स्लीप, जिसमें कि हमारा बॉडी इंटरनल रिकवरी मोड में चला जाता है, जिसमें कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो स्टेज 3 के स्लीप मोड में यानी कि डीप स्लीप स्टार्ट होने से आपका इंटरनल रिकवरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका मसल जो टेयर होता है वो डीप स्लीप में ग्रो करता है, उसका रिकवरी होता है। अगर स्टेज 4 को बोलते हैं REM दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज को हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। हम जब बहुत ही डीप स्लीप स्टेज 4 में वी स्टार्ट ड्रीमिंग, को ड्रीम्स आना शुरू हो जाता है और उस ड्रीम पे हम कहीं एक्ट ना कर दे, इसीलिए हमारा बॉडी हमारे सभी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। क्योंकि अगर आप ड्रीम में किसी के साथ फाइटिंग कर रहे हैं तो आप सही से ना बाहर भी बॉडी में फाइट करें और आपके हाथ पैर इधर उधर हिलाएं, जिसकी वजह से आपको कोई भी नुकसान हो। इसीलिए ब्रेन आपके मसल्स को एक सिग्नल देता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट कर दे और स्टेज 4 की नींद में आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप ड्रीम भी देखना शुरू करते हैं, पर आप उस ड्रीम पे ऊपर एक्ट नहीं कर सकते बाहर, क्योंकि आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब हमने स्लीप साइकिल के चारों स्टेज को जान लिया। इन चारों स्टेजेस के कंप्लीट होने के बाद फिर से हमारा स्लीप साइकिल कंटिन्यू होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फोर्थ के बाद में फिर से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ऐसे एक साइकिल में जाता रहता है। आप जितने टाइम भी सोते रहते हैं तो एक स्लीप साइकिल कंप्लीट होने में 90 मिनट लगते हैं। और अब हमने स्लीप साइकिल के बारे में सब कुछ जान लिया, तो अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें और कैसे इसको यूज करके डे को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं और दिन को इफेक्टिवली यूज करें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि दोपहर को सोएं या ना सोएं, अगर सोएं तो कितना टाइम सोएं, अगर ज़्यादा भी सो गए तो रात को नींद भी नहीं होती। तो उन सभी का क्वेश्चन का आंसर इस पर्टिकुलर स्लीप साइकिल के साइंस से आप जान सकते हैं। दोपहर को सोना या ना सोना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर अकॉर्डिंग टू साइंस दोपहर को सोना बहुत ही रिकमेंडेड है, क्योंकि सोने के बाद हम रिफ्रेश फील करते हैं, हम चार्जड फील करते हैं और आपका मेमोरी भी स्ट्रांग होता है और आपका लर्निंग पावर भी इम्प्रूव होता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप दोपहर को सोएं, पर क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम सोएं। सो अकॉर्डिंग टू द स्लीप साइकिल, अगर आप 10 मिनट से 30 मिनट यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर अंदर सो के उठ जाते हैं, यानी कि आप 10 मिनट से 30 मिनट्स के अंदर अंदर सो के उठ जाते हैं। सपोज आपने एक अलार्म लगाया 30 मिनट्स का और आप सो के उठ गए, तो आपको रेस्ट भी फील होंगे और एट द सेम टाइम आप
उठने के बाद बहुत ही फ्रेश फील करेंगे, बहुत ही रिफ्रेश फील करेंगे और टाइम को प्रोडक्टिवली यूज कर पाएंगे सो के उठने के बाद। अगर आप ज़्यादा भी सोना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज़्यादा नहीं सोना है, प्रॉब्लम ये है कि आप अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 में अगर आप उठ जाए ना तो आपको ब्रेन ऑलरेडी डीप स्लीप में होगा, तो उसको ब्रेन ऑलरेडी डीप स्लीप में होगा, इसीलिए ब्रेन इनएक्टिव होगा और बॉडी भी बहुत ही इनएक्टिव मोड में होगा, तो आपको बहुत ही एक गंदा सा स्टेट फील होगा उठने के बाद। सो ट्राई टू गेट बिफोर स्टेज 1 और स्टेज 2 और गेट आफ्टर स्टेज 4। इसका मतलब आप या 30 मिनट के आगे उठ जाएं या वरना 90 मिनट्स के साइकिल कंप्लीट होने के बाद उठें, पर 30 मिनट और 90 मिनट्स के बीच के टाइम में आप ना उठें। अगर आप उस टाइम के अंदर उठ जाते हैं 30 मिनट और 90 मिनट के अंदर बीच में, तो आपका ब्रेन इनएक्टिव होगा, आपका बॉडी इनएक्टिव होगा और आपको बहुत ही एक गंदा सा स्टेट फील होगा उठने के बाद। आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, किधर जाने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो इस साइंस को जानने के बाद आज से आप सभी इसे अप्लाई करना ट्राई करें और आप अपने स्लीप को बेहतर बना सकते हैं और अपने दिन को भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। यू कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर डे। आप अपने दिन का बहुत ही सही से इस्तेमाल कर पाओगे। ऐसे ही अगर आप दिन में भी आपको थकान फील होती है कि आपको कुछ थोड़ा नींद लगता है, तो 10 to 15 मिनट्स या 15 to 30 मिनट्स का थोड़ा सा छोटा नैप लीजिए। नैप का मतलब है छोटा नींद जिसके बाद आपको फ्रेश फील होता है। छोटा सा नैप लीजिए 15 to 20 मिनट्स का और रिफ्रेश फील कीजिए और अपने दिन को प्रोडक्टिवली यूज़ करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सपोर्ट कीजिए बाय हिटिंग द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आई पर्सनली प्रीफर 30 मिनट्स नैप। फाइनली कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।